आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा। उस मॉड्यूल का नेम है असेंबली मॉड्यूल। असेंबली मॉड्यूल का बेसिकली यूज़ क्या है कि जैसे कि आपने देखा कि पहले हम पार्ट मॉडलिंग बनाते थे, तो पार्ट मॉडलिंग में सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स को हम ड्रॉ करते थे। बट ओवरऑल देखा जाए तो वो पार्ट्स जो हैं उसको कहीं ना कहीं असेंबल होना है। मतलब अगर मैं एक मैकेनिज्म देखूँ, एक पूरा मशीन कंपोनेंट देखूँ, मशीन देखूँ, तो उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हमको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, असेंबल करना होता है। तो हमें वो जो कंपोनेंट्स हैं जितने भी हैं, वो पहले वो कंपोनेंट्स को बनाना पड़ता है। वो कंपोनेंट्स हम किस में बनाएंगे? वो हम बनाएंगे पार्ट मॉडलिंग में। फिर वो कंपोनेंट्स को क्या करते हैं हम? असेंबल करते हैं। असेंबल किस में होगा? इसमें असेंबली मॉड्यूल से होगा। तो देखिए असेंबली मॉड्यूल में स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें समझेंगे। असेंबली मॉड्यूल में मैं आपको कैसे हम दो कंपोनेंट्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, एक एक्सरसाइज पिक करूँगा, पूरा असेंबली की एक एक्सरसाइज पिक करूँगा। इनफैक्ट एक नहीं, 2 से 3 हम असेंबली करेंगे और उसमें आपको फिर वो भी आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो अभी देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके टूल्स के बारे में समझेंगे, बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए असेंबली मॉड्यूल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मॉडल्स को बनाना होता है। किसमें बनाएंगे आप मॉडल्स को? पार्ट मॉडलिंग में मॉडल्स को बना लेते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स को बनाना होगा। आफ्टर डेट वो जो कंपोनेंट्स है उसको हमें इंसर्ट करना पड़ता है। किस में इंसर्ट करना पड़ता है? असेंबली मॉड्यूल में इंसर्ट करना पड़ता है। असेंबली मॉड्यूल में इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है वो देखिए इधर इमेजेस में आपको दिख रहा है। हमें क्या करना होता है, जब हम असेंबली मॉड्यूल को ओपन कर लेते हैं तो इंसर्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। इंसर्ट्स में एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट जो हमारे बने हुए हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं। फिर देन उसके बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास वो लोकेशन ओपन करके दे देता है कि आप वो लोकेशन सेलेक्ट करिए जिस लोकेशन से आपको वो कंपोनेंट को पिक करना है ताकि उसको असेंबल किया जा सके। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे मैं इसी कंपोनेंट की असेंबली आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए कंपोनेंट्स इंसर्ट्स जब हम करते हैं तो क्या होता है, ये पार्ट्स जो है असेंबली मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं। पहले हम इतना परफॉर्म कर लेते हैं, फिर आगे हम जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए हम कैटिया ओपन करते हैं। ठीक है। तो देखिए कैटिया जब हमने ओपन किया तो अभी हमें इसमें क्या करना होता है, स्टार्ट में जाना है, मैकेनिकल डिज़ाइन में जाना है, असेंबली डिज़ाइन में जाना है। जब असेंबली डिज़ाइन में जाएंगे, जैसे कि आप पार्ट मॉडलिंग में जाते थे, सेम वैसा ही मेथड है। तो आप देखेंगे ये असेंबली मॉड्यूल हमारे पास आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें जो कंपोनेंट्स हमने बना के रखे हैं ऑलरेडी वो इंसर्ट करना है। तो आप इधर ऊपर देख रहे होंगे ऑप्शन, मेन्यू बार में इंसर्ट्स का ऑप्शन है। इंसर्ट्स में आपको एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक करना है। फिर देन मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लोकेशन पूछता है कि उस लोकेशन को डिफाइन करिए जिधर आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में क्लिक करूँगा, क्योंकि डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमारे पार्ट्स हैं। ये देखिए ये असेंबली पार्ट्स। तो इसमें देखिए ये पार्ट्स हमारे पास हैं। अभी अलग अलग नेम से हमारे ये पार्ट्स हैं, बट मेरे को अभी जो पार्ट इसमें चाहिए है वो एक चाहिए है बोल्ट। आप मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स को एक बार में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंगल सिंगल पार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसमें बताता हूँ, जैसे मैंने सपोज बोल्ट सेलेक्ट किया तो अभी देखेंगे इससे बोल्ट ही इंसर्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट देखिए अभी ओपन होगा। ये देखिए ये बोल्ट आ गया। अब अगेन चाहिए तो फिर से इंसर्ट्स में क्लिक करिए, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक करिए, लेकिन फिर से आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैं 2 कंपोनेंट्स को ऐड कर लूँगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक नट है और एक हमको क्या चाहिए, वॉशर चाहिए। अच्छा देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके नेम दिख रहे हैं, बट सपोज आप थोड़ा सा प्रीव्यू भी इसका देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू आप यहाँ से थंबनेल से देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके जब आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन करेंगे तो आप देखेंगे इसके थ्रू आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली सारी डिटेल पता है तो आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में भी इसको रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वॉशर पिक करूँगा और नट पिक करूँगा एंड देन इसको भी ओपन करूँगा। तो देखिए जैसे ही हमने ओपन किया तो हमारे जितने भी ये पार्ट्स हैं ये सारे आ गए। अब देखिए सारे पार्ट एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। एक्चुअली मैं ये एक ही पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या, मतलब जो प्लेन है, ये जो 3 प्लेन्स दिख रहे हैं, ये 3 प्लेन्स जब आपने पार्ट मॉडलिंग में ये मॉडल्स बनाए होंगे तो जो प्लेन को लेके आपने वर्क किया होगा वो प्लेन के रिस्पेक्टिव में वो अपने सारे के सारे कंपोनेंट है उस पोजीशन पे आपको मिल रहे हैं।
बट अभी राइट ना हमें क्या करना है, ये कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है, फिर प्रॉपरली कंस्ट्रेंट के थ्रू इसको असेंबल करना है। आप कंस्ट्रेंट टर्म ऐसा है जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं कैटिया में, तो इसमें भी हम कंस्ट्रेंट के थ्रू क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। तो अभी मेरे को कंस्ट्रेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ टूल बार्स पहले आपको शो कराने पड़ेंगे। टूल बार हम कैसे ओपन करेंगे, जो जो टूल बार हमें यूज़ होंगे इसमें वो टूल बार मैं सामने ला देता हूँ। देखिए ये एक टूल बार है, इस टूल बार का नेम है मूव टूल बार। इसके बाद एक टूल बार आपको ज़रूरत पड़ेगा जिसका नेम है अपडेट टूल बार, इसको अपडेट टूल बार बोलते हैं। अब इनका क्या यूज़ है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इधर पे ही आप देखिए जो टूल बार्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, वो कई बार यहाँ पर छिपे हुए रहते हैं, तो आपको टूल बार्स को पिक करना पड़ता है। तो देखिए ये एक टूल बार आपको यूज़ करना है, इसको पहले हॉरिजॉन्टली लोकेट करूँगा, फिर देन इसको मूव करके मैं नीचे ले आऊँगा। तो देखिए इस टूल बार का नेम क्या है, कंस्ट्रेंट टूल बार। तो बेसिकली ये टूल बार अभी हमें यूज़ होने वाले हैं। यही टूल बार के थ्रू पूरी असेंबली हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए जब ये कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसकी असेंबली करना है। मतलब इसको पहले तो सेपरेट करना है, फिर देन इसको क्या करना है, हमें असेंबल करना है। तो अभी मैं आगे का स्लाइड जो है वो आपको बताता हूँ, फिर देन हम इसको असेंबल करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे पार्ट्स को एक्सप्लोर करना है। मूव टूल बार में एक्सप्लोर टूल होता है। एक्सप्लोर टूल क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं आपको एक न्यू कंस्ट्रेंट आपको बताऊंगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू असेंबल दीज कंपोनेंट वी नीड टू अप्लाई कंस्ट्रेंट इन दीज कंपोनेंट यूजिंग कंस्ट्रेंट टूल बार। वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंस्ट्रेंट, जिसमें सबसे पहला कंस्ट्रेंट मैं आपसे फिक्स कंस्ट्रेंट डिस्कस करूंगा। फिक्स कंस्ट्रेंट क्या होता है वो पहले मैं आपसे कैटिया में ही डिस्कस कर लेता हूं। तो मैं अभी सीधा कैटिया ओपन करता हूं। ठीक है, तो देखिए ये ओपन हो गया। अभी देखिए सबसे पहले जो हमने देखा था वो ये देखा था कि हमें कंपोनेंट को एक्सप्लोर करना है। तो ये एक्सप्लोर टूल ये है हमारे पास। हमने एक्सप्लोर टूल पिक किया, अप्लाई किया एंड देन इसको ओके किया। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हुआ, ओके आपको यस यस करके आगे बढ़ते जाना है। ये क्या हुआ, ये एक्सप्लोर हो गया। अब एक्सप्लोर होने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, एक जो आपको कंस्ट्रेंट टूल बार आपको यहाँ दिख रहा है, कंस्ट्रेंट टूल बार में देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में आप देखेंगे ये एक टूल है, इस टूल का नेम है फिक्स कंपोनेंट। फिक्स कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कोई भी मशीन, कोई भी असेंबली आप देख लीजिए, हर असेंबली में किसी एक पार्ट को हमें फिक्स मानना पड़ता है। मतलब ये पार्ट अपनी पोजीशन पर रहेगा, बाकी पार्ट इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। किसी भी मशीन को देख लें, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब असेंबली हम करते हैं तो हमें एक पार्ट को फिक्स डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इस बोल्ट को चाह रहा हूँ कि इसको मेरे को फिक्स करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये फिक्स कंपोनेंट कंस्ट्रेंट को पिक करना है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है जिसे आपको फिक्स करना है। तो जैसे ही आप इसको फिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, फिक्स हो गया। आपने जो 3 पार्ट्स यहाँ पे इंसर्ट किए थे, ये 3 पार्ट्स का पूरा यहाँ पे एक देखिए लिस्ट होता है। आप पार्ट्स को इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन ट्री से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये कंपोनेंट हमारा फिक्स हो गया और आपको यहाँ पे फिक्स का साइन दिख रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें न्यू कंस्ट्रेंट देखना है। न्यू कंस्ट्रेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं वापस से स्लाइड में पहुंचता हूँ। तो देखिए फिक्स कंपोनेंट हमने कर दिया है, आप देख रहे होंगे ये फिक्स का कंस्ट्रेंट हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में। इस कंस्ट्रेंट का नेम है कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट। कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट यूज करते हैं हम 2 सिलेंड्रिकल एक्सिस को एक करने के लिए। कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू कोइंसाइड सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ एनी कंपोनेंट थ्रू देयर एक्सिस। उसके सिलेंड्रिकल एक्सिस को हम क्या करते हैं, कोइंसाइड करने के लिए कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट हम एजेस को भी आपस में मर्ज करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है,
बट बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम हमें कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट सिलेंड्रिकल पोर्शन को कोइंसाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आफ्टर अप्लाई एनी कंस्ट्रेंट वी नीड टू अपडेट द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट थ्रू अपडेट टूल। अब देखिए, आप कोई भी कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उस कंस्ट्रेंट को लगाने के बाद उसकी पोजीशन को अपडेट करने के लिए हमें अपडेट पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला कंस्ट्रेंट जो अभी मैंने आपको पहले बताया था फिक्स कंस्ट्रेंट, अब ये सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा है कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट। तो चलिए मैं इसको भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे जैसे इमेज में देख रहे होंगे, इसका एक्सेस और इस सर्कल ये जो वॉशर है इसका एक्सेस हमें कोइंसाइड कराना है। तो मैं अभी उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट, बहुत सिंपल है। इसको सिलेक्ट करिए, वो एक्सेस बताइए जिन एक्सेस को आपको क्या करना है, कोइंसाइड करना है। पहला एक्सेस ये होगा, सेकंड एक्सेस इसमें। आप देखिए जब सिलेंड्रिकल पोर्शन पे माउस लेके जाएंगे, अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो ये एक्सेस आपको डिफाइन करके देगा। ये एक्सेस जब आ गया, आप इसको यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, अपडेट। तो जैसे ही अपडेट क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, सेम एक्सेस में आ जाएगा। मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली दोनों का सेंटर एक्सेस क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। तो ये पहला कंस्ट्रेंट था, इसका नेम है कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट। अब कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट के बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कंस्ट्रेंट है कांटेक्ट कंस्ट्रेंट। कांटेक्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, अभी देखिए मैंने इस वॉशर को और इस पर्टिकुलर बोल्ट के एक्सेस को कोइंसाइड किया है, बट एक्चुअल जो पोजीशन वॉशर की है वो कुछ ऐसा पोजीशन है। आप देख रहे होंगे ये हमें फाइनल पोजीशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर फेस को इस बोल्ट के ये जो फेस दिख रहा है इस फेस के साथ कांटेक्ट मिलाना पड़ेगा। कांटेक्ट कंस्ट्रेंट यूज होता है दो फेसेस को किसी भी कंपोनेंट्स के आपस में कांटेक्ट मिलाने के लिए। हम कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, कांटेक्ट कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। तो अभी देखिए इसको भी मैं परफॉर्म करता हूँ। तो देखिए सिंपल, ये देखिए ये कांटेक्ट कंस्ट्रेंट है। कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लेकर आपको ये फेस डिटेक्ट करना है, फिर एक ये फेस ये वाला, और इसके बाद आपको इसमें अपडेट ऑल। जैसे ही अपडेट ऑल किया तो देखिए ये फेस क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एक न्यू कंस्ट्रेंट, उस कंस्ट्रेंट का नेम है ऑफसेट कंस्ट्रेंट। तो देखिए ऑफसेट कंस्ट्रेंट होता क्या है, पहले मैं आपको स्लाइड में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसमें परफॉर्म करूँगा। तो मैंने इसको चेंज किया। देखिए ऑफसेट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू अरेंज एनी फेस ऑफ द कंपोनेंट्स पैरेलल टू ईच अदर एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कंपोनेंट के टू फेसेस को पैरेलली अरेंज करना है और किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस में अरेंज करना है, तो उसके लिए हम ऑफसेट कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ऑफसेट कंस्ट्रेंट को एक कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट भी आप बोल सकते हो कि अगर हम दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस 0 देते हैं तो वो क्या होगा, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट जैसा ही वर्क करेगा। बट कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट में आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमें पता है कि दोनों फेस एग्जैक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब पूरा फेस आपस में ही कांटेक्ट में हो रहा है, तो उस केस में आपको कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट ही यूज़ करना है, ऑफसेट कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं करना है। ऑफसेट कंस्ट्रेंट आपको सिर्फ तब यूज़ करना है जब हमारे टू फेसेस क्या हो, पैरेलल हो और किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे हो। अगर 0 है तो 0 देंगे, कुछ डिस्टेंस पे चाहिए हो तो कुछ डिस्टेंस पे देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑफसेट कंस्ट्रेंट के थ्रू अगर मैं ये जो फेस है बोल्ट का, नट का और देखिए बोल्ट का, इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस 0 दूंगा, यहाँ पे देखिए ऑफसेट डिस्टेंस ये आपसे पूछ रहा है, ओरिएंटेशन में सेम एंड सेम ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या होता है मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। तो फाइनल जो हमें पोजीशन मिलेगी वो ये मिलेगी। तो चलिए मैं इसको परफॉर्म करके बताता हूँ। देखिए आपको सिंपल ऑफसेट कंस्ट्रेंट यूज करना है, वो फेस डिफाइन करना है जिस फेस के बीच में आपको डिस्टेंसेस डिफाइन करना है। देखिए ये हमने फेस सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस आपको देना है। मैं अगर यहाँ पर 0 वैल्यू दूंगा और इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे, और इसको अपडेट करेंगे तो ये देखिए ये इस फेस में आ जाएगा। अब देखिए मैं जो सेम ऑप्शन उसमें था उसका क्या कॉन्सेप्ट था वो बताता हूँ। तो कभी भी किसी भी कंस्ट्रेंट को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप जैसे यहाँ पे देखिए 0 डिस्टेंस दिख रहा है, ऑफसेट कंस्ट्रेंट बता रहा है, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके आप मोड में जाएंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन ट्री में कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके ऑफसेट पे क्लिक करिए तो ये ओपन करेगा। आप वो मोड में जाइए। सेम का मतलब क्या है कि दोनों फेसेस को सेम पोजीशन पे उसने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। बट अगर मैं इसको अपोजिट करता हूँ तो अपोजिट करने पे क्या होगा, दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। मतलब है पैरेलल ही बट दोनों फेसों ने
अपने आप को क्या कर दिया, अपोजिट कर लिया। ठीक है, तो अभी तो खैर मेरे को सेम ही चाहिए है, तो मैं इसको वापस से एडिट करके मोड में जाकर इसको क्या करूँगा, सेम कर दूंगा एंड देन इसको ओके करूँगा एंड अपडेट करूँगा। तो देखिए ये अपडेट हो गया। अब देखिए ये हमने 3 कंस्ट्रेंट, मतलब हम बोल सकते हैं 4 कंस्ट्रेंट, फिक्स कंपोनेंट, कोइंसिडेंस, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट एंड ऑफसेट कंस्ट्रेंट हमने आपको इसमें बताया। अब नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो है एंगल कंस्ट्रेंट, बट एंगल कंस्ट्रेंट हम इस कंपोनेंट्स पे नहीं करेंगे, उसके लिए एक न्यू पार्ट को असेंबली करके देखेंगे एंगल कंस्ट्रेंट पर, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए मैं वापस से स्लाइड में जाता हूं। ये देखिए फाइनल पोजीशन हमारा जैसा यहाँ पे दिख रहा है वो फाइनल पोजीशन हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखिए आफ्टर असेंबली द कंपोनेंट इन ऑर्डर टू वेरीफाई असेंबली वी हैव टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हमको ये पता करना है कि असेंबली हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करना होता है कि हमने सही असेंबली किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, उस ऑप्शन के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा असेंबली सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे हमने ये बनाया तो ये प्रॉपर असेंबल्ड है, बट अभी वेरीफाई करना है तो आप क्या करिए, मूव टूल बार में एक्सप्लोड टूल को यूज़ करिए। जब आप एक्सप्लोड टूल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब एक्सप्लोड अगर हम कंस्ट्रेंट लगा दिए उसके बाद भी एक्सप्लोड होता है। ठीक है, अब एक्सप्लोड किया, अब एक्सप्लोड करने के बाद अब मैं अगर वापस से अपडेट ऑल क्लिक करूँ तो पूरे कंपोनेंट्स जो भी आपने असेंबल किए थे वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ गए हैं तो मतलब आपका असेंबली बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आपका कोई एक कंपोनेंट भी अगर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट उसमें मिसिंग है। ओके, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, अपडेट कंस्ट्रेंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा असेंबली सही है या नहीं है। ठीक है।